में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। नमस्कार दर्शकों, दिनांक 27 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया जिसमें श्री बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के गवर्नर का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया था और 9 अन्य राज्य और यूटी के नए गवर्नर का अपॉइंटमेंट डिटेल दिया गया था। उस लिस्ट में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम नहीं था। माने श्री DK जोशी जी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर आगे भी बने रहेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि कई महीनों से अंडमान के कुछ नेताओं और लोगों के तरफ से अंडमान के लेफ्टिनेंट गवर्नर को बदलने का मांग किया जा रहा है। लोगों में DK जोशी जी को लेकर विरोधाभास नजर आ रहा है। लोग उनसे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सांसद श्री विष्णु पदारे जी ने अंडमान के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर अंडमान भवन में कई लग्जरी कार रखने का आरोप लगाया। द्वीपवासियों, मैं दिल्ली में हूँ। DRC दिल्ली ऑफिस में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कभी कभी ठहरता है वहाँ 8 गाड़ी है। मैंने किसी को पूछा कितना का LG का है, तो 3 गाड़ी है। तो 3 गाड़ी क्यों है? प्लस पूछा ये 5 गाड़ी किसके लिए है? एक ऑफिसर है DRC, तो बाकी 5 गाड़ी किसका है? ये पैसा अंडमान प्लान फंड से खर्चा हुआ। इसका अप्रूवल LG साहब ने दिया है। हम लोग को पीने का पानी नहीं है, पंचायत रोड नहीं है, फुटपाथ नहीं है, म्यूनिसिपल को फंड नहीं है। इनका 8 गाड़ी किसने गाड़ी खरीदा है? जनता देखो, ये अंडमान को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है। इस पर जनता जागो, उठो, आगे बढ़ो। ये रुपये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लुटा है। सागर द्वीप का लोग मेरे पास अभी आया था। सागर द्वीप टिडलीपुर का आगे वो एरिया में गंदा पीने का पानी पी रहा है। गंदा पीने का पानी पी रहा है। बच्चे लोग लंबा 5 मिनट चल के आता है, रास्ता टूट के 2 ग्रुप हो गया। और अंडमान कल्प राज्यपाल के भवन में DRC में 8 गाड़ी। जनता आपको जानकारी मेरा जिम्मेदारी है, ये जानकारी आपको दे दिया। अब एडीसी को भेजता हूं मैं। निकोबार द्वीप समूह में उपराज्यपाल का कितना बड़ा हृदय है आपको जानकारी बताता हूं। हमारा पास एक शर्मा जी आया भवन में। एक छोटी सी उम्र में बेटी है, 38 इयर्स। उसको चोट लगा था, अपोलो में गया। ये फोटो दिखाई देगा। ऑपरेशन टेस्ट फेस्ट किया, 3-4 लाख गया। उसको एम्स रेफर करना है, बस पैसा नहीं है। रात बृहस्पति साहब था, शाम को 6 बजे गया, दरवाजा बंद कर दिया। साहब कोई मिलेगा नहीं। LDC को पत्र लिखा, उनको 3-4 लाख रुपया मांगता, एम्स में आएगा। LDC कुछ किया नहीं। बोले LG को लिखो। LG को पत्र लिखा, 3-4 लाख रुपये दे दो। ये 26 तारीख को पत्र मैं लिखा, आपको भेजता हूँ। उसके बाद LG साहब को आज तक पैसा नहीं कि दे दिया। हम पूछा LDC को पैसा क्या हुआ? वो देखता है, सेक्रेटरी हेल्थ देखता है। एक आदमी कैंसर हो गया, 4 लाख रुपया देखते LG साहब। मैं पूछता LG साहब आपका परिवार का बेटा होगा, आप चलो देखेगा। हमारा गरीब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बजट है 6000 करोड़। गरीब के लिए पैसा आपके दिल में नहीं है, हृदय में नहीं है। आप तो दिल्ली आ जाएगा, लेकिन फ्री कर लेगा आप लेफ्टिनेंट गवर्नर मेदांता हो, मैक्स हो। हमारा गरीब बच्चे 3 लाख रुपया आपके पास नहीं है। ऐसे LG से जनता सोचो LG कैसा व्यक्ति है। जनता सोचो, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह रोता है, गरीब रोता है। LG शिप लग मच्छी मारने जाता है, खेल खेलता है। 9 साल कुछ काम नहीं किया, 3 लाख रुपया नहीं देगा। ये कहाँ का न्याय, कहाँ का पाप LG साहब कर रहा है। आप जनता पर छोड़ दिया, आपको भेजता हूँ। अब उनको बोलो, सबको बोलो, लड़ाई करना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, आज बहुत बड़ा एक सवाल सामने को दिख रहा है। आज के दिन में सोशल मीडिया में सिर्फ एक ही चर्चा है
कि अंडमान निकोबार लेफ्टिनेंट गवर्नर का कब यहाँ से तबादला होगा। आप सभी को मैं बता दूं, एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम, एनएम, इनका अंडमान निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में 8 अक्टूबर 2017 को अपॉइंटमेंट हुआ था, मगर आज करीब 7 साल होने को जा रहा है मगर इनका तबादला का कोई नामो निशान नहीं। मैं आप सभी को बता दूं, अभी 27 तारीख 7वां महीना 2024 को ऐसा भारत देश का कई राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में बहुत सारा गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ, मगर सवाल सामने ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लेफ्टिनेंट गवर्नर का नया से हमें क्यों अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा सवाल सामने दिख रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत दिनों से एक बात देखने को मिल रहा है कि अंडमान निकोबार लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर में कई आरोप के ऊपर आरोप लग रहा है और उनके ऊपर में बहुत सारा सवाल दिख रहा है। आप सभी को मैं बता दूं, लोकसभा चुनाव के पहले आज के दिन में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय सांसद श्री विष्णुपद राय जी ने भी बहुत बड़ा एक आरोप उनके ऊपर लगाया था कि अंडमान निकोबार लेफ्टिनेंट गवर्नर का सिर्फ 2 ही काम है। पहला काम आप सभी सुने होंगे, मच्छी मारना, दूसरा काम शराब पीना। ये ऐसा बहुत बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा हुआ था। पर आज के दिन में सोशल मीडिया में और एक बात देखने को मिल रहा है दिल्ली से कि अंडमान भवन वहाँ में जो है, वहाँ में कई लाखों रुपया का ये अंडमान लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से वहाँ में बहुत बड़ा महंगी गाड़ी लेकर रखा हुआ है। ये सारा अंडमान निकोबार का जो बजट प्लान फंड है, वो प्लान फंड से लिया गया महंगा गाड़ी दिल्ली में ऐसी बेकार पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति को 6 गाड़ी 7 गाड़ी क्या करने के लिए, एक बहुत बड़ा सवाल सामने दिख रहा है। दोस्तों, मैं आपको सभी को बता दूं, जो 27 तारीख 7वां महीना 2024 को हमारे भारत देश के माननीय राष्ट्रपति जी की तरफ से उनके भवन से एक लिस्ट जारी हुआ था, जिसमें राजस्थान के लिए नया एक गवर्नर अपॉइंटमेंट हो गया, तेलंगाना देश के लिए भी एक नया गवर्नर अपॉइंटमेंट हो गया, उसी तरह सिक्किम के लिए भी एक नया गवर्नर अपॉइंटमेंट हो गया, उसी तरह झारखंड के लिए भी एक नया गवर्नर अपॉइंटमेंट हो गया। मगर और उसी तरह छत्तीसगढ़ के लिए भी बोलिए, मेघालय के लिए बोलिए, उसी तरह महाराष्ट्र के लिए भी झारखंड और तेलंगाना का जो गवर्नर था उनको महाराष्ट्र में अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। उसी तरह पंजाब के लिए भी कर दिया गया है और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के लिए भी नया एक लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ में अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। उसी तरह देखेंगे जो सिक्किम और असम का जो गवर्नर था, उसे भी मणिपुर के लिए एडिशनल चार्ज में वहाँ में अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। मगर सवाल सामने ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, 7 साल से करीब यहाँ पर रह रहे हैं, उनका तबादला कब होगा, अभी तक किया क्यों नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल सामने दिख रहा है, क्योंकि आरोप के ऊपर उनके ऊपर आरोप लग रहा है। दोस्तों और साथियों, आप सभी को मैं बता दूं, आज के दिन में 7 साल में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बहुत बुरा हाल है। पूरा फंड का ले लीजिए, क्योंकि जो भी फंड आता है, बजट प्लान का जो फंड आता है, 24 और 25 का जो बजट प्लान का जो फंड आया था, इस बजट प्लान जो फंड है उसमें पंचायत राज के लिए कोई भी फंड हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से नहीं दिया गया। और आपको मैं बता दूं, जो रूरल डेवलपमेंट है उसके लिए कुल 93 करोड़ रुपया दिया गया, जिसका उनका खुद का खर्चा, जो सैलरी वगैरह गाड़ी खर्चा है, जो ऑफिसर लोग हैं उनके लिए 90 करोड़ रुपया है। और बाकी जो बचा आरडी का जो 3 करोड़ रुपया पूरा साल भर के लिए, इसमें कैसा पंचायत चलेगा। और पंचायत का स्कीम्स जो भी आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो कैसे 3 करोड़ में होगा, एक बहुत बड़ा सवाल सामने दिख रहा है। और आप सभी को बता दूँ, आज के दिन में हमारे अंडमान निकोबार में जो भी प्लान फंड आ रहा है, इसके लिए जैसा कि ग्राम सभा होता है पंचायत लेवल में, ब्लॉक लेवल में होता है, जैसा जिला लेवल में डीपीसी मीटिंग होता है, उसी तरह हमारे प्रदेश लेवल में स्टेट प्लान कमेटी बैठता है, जिसका चेयरमैन करेंगे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, और साथ साथ उसको वाइस चेयरमैन रहेगा एमपी। ऐसा उन लोग मिलके एक प्लान बजट करता है। कोई भी डिपार्टमेंट का कोई एडिशनल काम है, किसी का कुछ हॉस्पिटल नया बनाना है, सब सेंटर नया बनाना है, एग्रीकल्चर का कुछ नया बिल्डिंग क्वार्टर बनाना है, ये सब चीज़ उस प्लान में जोड़ना है, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा बजट आता है। बट देखने को बड़ा ये चीज़ सामने मिल रहा है कि प्लान फंड सेम है, क्योंकि यहाँ में स्टेट प्लान कमेटी से कोई एक्स्ट्रा काम बनकर जाता ही नहीं है। तो ऐसे में देखने वाला बात ये होगा, क्योंकि आज के दिन में देखने को मिल रहा है कि हमारे जो अभी सांसद है श्री विष्णुपद राय जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में कुछ बन नहीं रहा है। हमेशा उनके बारे में कुछ ना कुछ एक आरोप पे आरोप लगा रहा है हमारे सांसद जी। देखने वाला बात ये होगा, क्योंकि केंद्र में बीजेपी का सरकार है और इनका बात वहाँ में कोई सुनता है कि नहीं सुनता है, इनको यहाँ से तबादला करेगा या नहीं करेगा, आने वाले दिनों में देखने वाला बड़ा बात ये होगा। मैं एविलेंट मीडिया से वेंकट राव, बहुत बहुत धन्यवाद।
वहीं बाराटांग के बीजेपी नेता श्री बिजू जी ने भी श्री विष्णुपदा राय जी के स्टेटमेंट का हवाला देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के बदलाव का मांग की है। नमस्कार। आज मैंने विष्णुपदा राय जी का एक ऑडियो और कुछ फोटोज देखा जो कि अंडमान भवन में इंपोर्टेंट कार वगैरह जो है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने परचेस करके रखा है, मर्सिडीज वैन जिसको करोड़ों का कीमत है। ठीक है, तो ये जो पैसा हमारा जो पैसा लगा हुआ है इसका जो दुरुपयोग किया है, तो मैं समझता हूं कि आपने चुनाव से पहले ही कहा था कि, और पार्टी का भी दायित्व बनता है, जो प्रभारी बने उनके माध्यम से क्यों ना अंडमान का लोग, इतने लोग परेशान हैं। पहले जनता दरबार होता था, एलजी जो हर आइलैंड में जाया करता था, लोगों का समस्या सुनता था, जो लोकल ऑफिसर जो मोनोपोली करता है उनके शिकायत जनता और पीआरए मेंबर डायरेक्ट करने का मौका मिलता था। सब कुछ तो बंद है, तो इनको क्यों रख के आरती उतार रहे हैं भाई? आप अभी तैयार हो जाइए ना। जगदीश मुखी जी को यहां से भगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया था। क्या अब फिर से वही दिन आ गई, हमको सड़क पे उतरना पड़ेगा? मैं उपराज्यपाल जी आपसे निवेदन करता हूं, आपका सम्मान है, आपने बहुत दिन दे दिया सेवा, आपका सेवा हम लोगों को भरपूर ज्यादा हो गया। आप चले जाइए अपनी विदाई लेके, इसमें आपका सम्मान है, क्योंकि जनता का भलाई नहीं हो रहा है। भले आपको दिल्ली से कहा होगा कि आइलैंड डेवलपमेंट के लिए रखा है ऐसा वैसा, वो हमको नहीं चाहिए। आप डिफेंस का पार्ट है, इसको अलग से एक डिपार्टमेंट बनाकर आपको कहीं बैठा दीजिए, आप काम करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जनता का जो समस्या आज हो रहा है ये हम और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं सभी राजनीतिक दल के साथ में, विष्णुपदा जी आपके साथ सभी लोग अंडमान के लोग खड़े हैं। एक आह्वान करिए, दिल्ली तक आवाज चला जाएगा, विद इन मंथ में इनका बिस्तर भी गोल हो जाएगा। अगर नहीं तो ये खुद चला जाए तो बहुत मेहरबानी होगा। देखिए, लोग आज बोलते नहीं है, डरते हैं। मुझे भी पता है कल को मेरा ऊपर कार्रवाई करेगा। इस तरह से अंडमान का हर लोग डरते रहेंगे कि मेरा क्या होगा, मेरा गाड़ी का नंबर प्लेट चेक करने वाला है, मेरा जमीन नापने वाला है, मेरा जमीन तोड़ने वाला है, प्लान बराबर है कि नहीं है, टेढ़ा तो नहीं है, मेरा तो, यही डर है लोगों के अंदर में। पॉलिटिशियन होके भी डरते हैं। मैं सोचता हूं कि सब किसी को तो बोलना पड़ेगा। इस देश में उधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद लोग देश के लिए कुर्बानी दिया है। अगर वो नहीं, वो भी चाहता अपनी जिंदगी ऐसी से जी सकता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या थे? कौन सा कमी था उनके अंदर में? पैसे की कमी था क्या? लेकिन डरे, निडर होकर अंग्रेज के खिलाफ में लड़े। आज आजाद देश में हम खामोश बैठा हुआ है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप, खासकर विष्णुपदा राय जी, आपसे निवेदन है कि आप सिर्फ आह्वान करिए और साथ साथ पार्टी अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता, विशाल जोली जी आपको भी इसमें मिलके, हम सबको मिलके, आपका नेतृत्व तो बहुत जरूरी है। हम सब मिलकर एक आंदोलन करें और नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसके लिए सहयोग करें। कल जो होगा वो तो होगा, देखा जाएगा, लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए। जय हिंद। दर्शकों, आपको बता दें कि डीके जोशी जी 8 अक्टूबर 2017 से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर बरकरार बने हुए हैं। उनका टेनर पीरियड लगभग 7 साल का हो गया है। वहीं ये भी नजर आ रहा है कि केंद्र में बीजेपी सरकार होते हुए भी अंडमान के बीजेपी नेताओं का मांग को नहीं सुना जा रहा है। बार बार लोकल मीडिया और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपने मांगों को रखा जा रहा है। प्रतीत हो रहा है कि सरकार के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तो महत्व रखता है, लेकिन द्वीपों में रह रहे 4.5 लाख लोगों का महत्व का कहीं ना कहीं कमी नजर आ रहा है। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एबी लैंड मीडिया से।